चलिए आज हम केमिस्ट्री की क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं। आपका स्वागत है सीबीएसई स्टडी पॉइंट में। और मैं आज केमिस्ट्री की क्लास को फिर कंटिन्यू करूंगा जहां से मैंने छोड़ी थी क्लास। तो लास्ट में मैंने एक सवाल पूछा था कि मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला तत्व कौन सा है। वो सबसे पहला तत्व है टेक्नेटियम, जो कि मानव द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। और ये मानवों के लिए सबसे बड़ी खोज थी उस समय। आज कई तत्व बनाए जा चुके हैं, लेकिन उस समय सबसे बड़ी खोज थी कि मानव ने पहले अपना एक तत्व बनाया था। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमने केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया को जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, शब्द समीकरण किसे कहते हैं, ढांचा समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन बातों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण जानते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण इसे बोला जाता है इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आप लोगों ने मैथ में समीकरण पढ़ा होगा, वैसा ही समीकरण आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? परिभाषा ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों और प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों और प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड बनाता। ठीक है, हम अगर इस बात को लिखेंगे कि सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, तो इतना लंबा में लिखना पड़ेगा। और हम दुनिया के सबसे आलसी व्यक्ति हैं। इंसान दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम को करने के लिए छोटे सरल बहुत से तरीके निकाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो आलसी है ना, इसलिए जो आलसी व्यक्ति होता है वही ना अपने काम को सरल बनाता है, और जो आलसी नहीं होता है वो क्या करता है, वो कठिन काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो आलसी होता है वो सरल काम करता है। तो किसी महान आदमी ने भी कहा था कि अगर आप कोई भी काम जल्दी करवाना चाहते हैं तो किसी आलसी इंसान को वो काम दीजिए, वो उसको करने का सबसे सरल तरीका ढूंढेगा। तो हम लोग भी आलसी हैं, हम इतना लिखना पसंद नहीं करते हैं, हम इतना लिखना पसंद नहीं करते हैं। हम सोडियम को प्रतीक मानते हैं Na, ऑक्सीजन को बोला जाता है O2। इसको अभिक्रिया का चिन्ह यह है कि ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो समीकरण की परिभाषा क्या निकली रासायनिक समीकरण की? किसी भी अभिक्रिया को तत्वों और उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, सब अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है कंकाल समीकरण या ढांचा समीकरण, और एक होता है दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, ठीक है, एक होता है कंकाल या ढांचा समीकरण और दूसरा होता है संतुलित समीकरण। जो ये अभिक्रिया लिखी हुई है आपके सामने, इसमें आप देखेंगे कि सोडियम के परमाणु दोनों तरफ और ऑक्सीजन के परमाणु दोनों तरफ बराबर नहीं है। क्या है इसमें? देखिए सोडियम का एक परमाणु, यहां पर क्या है, सोडियम का दो परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही परमाणु। तो दोनों तरफ सोडियम और ऑक्सीजन के परमाणु बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया,
कंकाल या ढांचा समीकरण, ये सिर्फ अभिक्रिया का ढांचा बता रहा है, अभिक्रिया का ढांचा बता रहा है। क्योंकि आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा है कि द्रव्य की अविनाशता का नियम, द्रव्य की अविनाशता का नियम, जो कि एमबी लोमोनोसोव ने दिया था कि जो द्रव्य होता है वो अविनाशी होता है, माने कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सोडियम भी एक द्रव्य है, यानी कि एक पदार्थ है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप वो नष्ट नहीं होना चाहिए या बनना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक है, यहाँ दो कैसे बन गया, यहाँ पर तो एक ही है ना, लेकिन यहाँ दो बना कैसे, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक कैसे हो गई, ये नष्ट हुई ना इसका मतलब। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो द्रव्य है यानी कि जो पदार्थ है वो किसी भी रासायनिक या भौतिक क्रिया द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आपके बड़े बुजुर्गों ने एक बात आपसे बोली होगी बहुत पहले कि आप दुनिया का कोई भी काम कर लें लेकिन 1 ग्राम मिट्टी नहीं बना सकते हैं आप लोग, तो किसी भी द्रव्य को बनाया नहीं जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित बस किया जा सकता है, बना नहीं सकते हैं आप। तो उसी नियम को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, वही नियम का पालन करेंगे और उसी नियम को पालन करते हुए हम लोग इसे संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, संतुलित करना हम बाद में सीखते हैं, पहले इस समीकरण के बारे में ठीक से सीखते हैं, क्योंकि जब हम इस समीकरण को अच्छे से जानते रहेंगे तो इसको संतुलित करना हमारे लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। पहले समीकरण को जानते हैं। समीकरण के बाएं तरफ, समीकरण के बाएं पदार्थों को क्या बोला जाता है, जो बाएं तरफ जो चीजें हैं इन्हें बोला जाता है अभिकारक, अभिकारक, रिएक्टेंट इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट। और जो दाहिने तरफ का जो पदार्थ है जो बन रहा है उसे बोला जाता है उत्पाद या प्रोडक्ट, ठीक है। जो बाएं तरफ का है उसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, जो बाएं तरफ का है उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अगर हम यहां कुछ लिख देते हैं हीट या दाब या कोई भी उत्प्रेरक या कुछ भी लिखा हुआ है तो जो अभिक्रिया के ऊपर उपस्थित होते हैं उन्हें बोला जाता है उत्प्रेरक या परिस्थिति। या परिस्थिति बोले जाती है, कंडीशन। ये अभिक्रिया को करने की परिस्थितियां क्या क्या हैं, उत्प्रेरक क्या क्या हैं, ठीक है। ये आपको बाद में चर्चा करने को मिलेगा, लेकिन ये दोनों चीजें आपको चर्चा करने को मिलेगी कक्षा 10वीं में, एनसीईआरटी में ये दोनों चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, परिभाषा है क्या, तो अभिकारक की परिभाषा में लिखते हैं अभिकारक। ध्यान से एक एक चीज समझते रहिए, ध्यान से एक चीज समझिए, सब कुछ बहुत आसान है, समझने का फेर है बस। हम लोग इन चीजों का नाम रखते क्यों हैं, ये चीज लिखते क्यों हैं, सबसे बड़ी बात यह है। अगर हम लोग को कारण पता चल जाएगा तो करने का मजा आना शुरू हो जाएगा। कारण नहीं पता है तो मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले कारण जानते हैं कि हम लोग इसे अभिकारक क्यों कहते हैं, उत्पाद क्यों कहते हैं, सोडियम को यने क्यों कहते हैं, ऑक्सीजन को वो क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये अभिकारक या उत्पाद नाम क्यों दिया गया, इन्हें पहचानना आसान हो इसलिए इन्हें नाम दिया गया। अगर दुनिया में सब व्यक्तियों के नाम ना होते, सब चीजों के नाम ना होते तो आप उन्हें कैसे पहचानते, आप उन्हें पहचान ना पाते ना। तो इन चीजों को भी पहचानने के लिए इनके नाम दिए गए कि जो तीर के सामने है वो उत्पाद होता है, जो तीर के बाईं तरफ है उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक की परिभाषा क्या निकल के आई कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं या जिनसे अभिक्रिया होती है तो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। इन्हीं से ना अभिक्रिया हो रही है, इन्हीं के कारण ना अभिक्रिया हो रही है, ये ना हो तो अभिक्रिया ना हो। उत्पाद क्या कहते हैं, उत्पाद की परिभाषा, प्रोडक्ट की परिभाषा क्या होती है, उत्पाद अभिक्रिया के फलस्वरूप
अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। ध्यान समझिएगा, जो अभिक्रिया करता है, जो अभिक्रिया करता है वो अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो आप लोगों को अभिकारक और उत्पाद हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो अब इस अभिक्रिया के जो प्रतीक हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप लोग आज हमारे लिए एक काम कीजिएगा कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक तत्वों को उनके प्रतीक वाइज याद कर लीजिएगा। हमारा आज एक काम कर लिएगा। तो ये आप जब काम करेंगे तो इसके पीछे का हम रीजन ही बताएंगे कि आपको ये काम क्यों सौंप रहे हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट Na लिख देंगे, डायरेक्ट O2 लिख देंगे, डायरेक्ट S2 लिख देंगे, Mg लिख देंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या लिख दिया। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 1 से 30 तक तत्वों के प्रतीक याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों को ये समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो तत्वों के प्रतीकों और चिन्हों के रूप में जो अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण अगर संतुलित नहीं है, सिर्फ लिखा गया है, उसे संतुलित नहीं किया गया है, उसमें जो तत्व यूज किए गए हैं या जो पदार्थ यूज किए गए हैं उनकी अवस्थाओं को नहीं बताया गया है, तो वो क्या है? कंकाल समीकरण या ढांचा समीकरण। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में यानी कि अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है, यानी कि प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो मैं इसकी परिभाषा भी लिख सकता हूं, संतुलित रासायनिक समीकरण प्रकार रासायनिक समीकरण की। कंकाल समीकरण जो संतुलित ना हो। संतुलित का मतलब यहां क्या है? अभिकारक और उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणु बराबर यहां नहीं होने। ठीक है, जब बराबर हो तो उसे क्या बोला जाएगा? संतुलित। लेकिन जब बराबर ना हो तो उसे कंकाल ढांचा समीकरण बोला जाएगा। लेकिन जब आप लोग देखेंगे कि समीकरण कैसे लिखा होगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। यह समीकरण कहलाता है शब्द समीकरण। इस समीकरण को बोलते हैं शब्द समीकरण। या वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण या वर्ड इक्वेशन। जो बच्चे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के होंगे, सीबीएसई सर को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उनके लिए परिभाषा इंग्लिश में बताई जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा कोई भी कि सीबीएसई के हैं आईसीएसई के हैं वो कहां है, हम उनको भी बताएंगे। When an equation denoted by words is called word equation। जो समीकरण जो है अगर वर्ड के रूप में यानी कि शब्दों के रूप में डिनोट किया गया है, उसका जो प्रतीक है वो शब्द ही है, तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। समीकरण जो संतुलित समीकरण किसे कहेंगे? When reactants and products are equal, and when reactants and products atom are equal, both sides are called balanced equation। इन्हें क्या बोला जाता है? संतुलित समीकरण। यानी कि दोनों तरफ तत्वों के जो परमाणु हैं वो बराबर होने चाहिए, जरूरी यही है संतुलित समीकरण बनाने के लिए।
इसका ठीक उल्टा ढांचा समीकरण का ठीक उल्टा संतुलन समीकरण होता है। चलिए समझते हैं। आपकी कक्षा 10वीं में जो समीकरण है उसे बैलेंस करने का हीट एंड ट्रायल मेथड दिया है। जांच एवं त्रुटि विधि, जांच एवं त्रुटि विधि दी गई है। हम आपको वो विधि समझाएंगे, ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि आप उस विधि को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वो विधि टाइम टेकन है, वो विधि समय बहुत लेती है। ठीक है, हम उस विधि को आपकी एनसीईआरटी में है तो हम उस विधि को समझाएंगे, लेकिन वो विधि टाइम टेकन होती है। ठीक है, तो इसलिए आप उस विधि को जो है समझिएगा लेकिन अप्लाई मत कीजिएगा, या उस विधि को हम कहिए तो ज्यादा ठीक से समझाएंगे। चलिए उस विधि को समझते हैं। अभिकारक और उत्पाद, एक तरफ अभिकारक लिखिए, एक तरफ उत्पाद लिखिए। अभिकारक और उत्पाद, चलिए दोनों तरफ जो परमाणु हैं अभिकारक के और उत्पादों के लिख देते हैं। सोडियम कितना है, 1 है अभिकारक में ना, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है। उत्पाद में कितने हैं, 2 है, 1 है। चलिए जांच और त्रुटि विधि, जिसका नाम यहीं से दिखता है, पहले जांच करते हैं। एक एक चीज का गुणा कीजिए। इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, हाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी 1 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। पहले हमने क्या किया, सोडियम में 2 का गुणा किया, सोडियम दोनों तरफ 2-2 हो गया, क्योंकि यहाँ 1 है, 2 1 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बरोबर नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 का गुणा करते हैं तो ये 4 हो जा रहा है। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो ये सोडियम में भी 2 का गुणा होगा ना, क्योंकि हम ऑक्सीजन में अकेले तो उत्पाद में 2 का गुणा कर नहीं सकते हैं कि अकेले यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं। ये तो हमारे ऊपर भाई ताला लगा हुआ है केमिस्ट्री का कि हम जो है बीच में किसी का गुणा नहीं कर सकते। हम सूत्र से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सूत्र में आप एक डब्बा बना लीजिए, जो सूत्र लिखे हुए हैं उसमें आप डब्बा बना लीजिए कि आप उससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके बीच में जो करेंगे बाहर खिलवाड़ करेंगे। 2 करने पर ये सोडियम 4 हो जा रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, अभी यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ कितना हो जा रहा है, 4, लेकिन ये कितना हो जा रहा है, 2। तो इसे 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा और करना पड़ेगा, तो हम यहाँ 2 का गुणा और करते हैं, तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन क्या है, ये 4 ये 2। अब हमारा समीकरण आप देखेंगे दोनों तरफ बैलेंस हो जा रहा है। ये यहाँ 4 परमाणु सोडियम के हो जा रहा है, यहाँ 2 दूरी 4 परमाणु सोडियम के हो जा रहे हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। जांच और त्रुटि विधि ऐसी होती है कि आप समीकरण, आप सारणी बनाइए, उसके बाद हर चीजों में जो है अपने दिमाग का उपयोग कीजिए और गुणा करना शुरू कीजिए। जब आप दोनों तरफ देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर आ रहे हैं, उन्हें पर आप अपना गुणा बंद कर दीजिए और उन्हीं चीजों को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अगली वीडियो आपकी आएगी रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। आज हमने सीखा रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण डिनोट कैसे किया जाता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, और समीकरण के प्रकार कितने होते हैं। अगली वीडियो हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तब तक आप पढ़ते रहिए। मैं यशवर्धन पाठक क्लास छोड़ता हूं और आप तब तक पढ़ते रहिए। और आज का सवाल आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप लोग हमें बताएंगे कि पोटास एलम या सामान्य फिटकरी का सूत्र क्या होता है। पोटास एलम का नहीं, सामान्य फिटकरी का सूत्र क्या होता है। अब आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं बता पाते हैं आप उसे खोजिएगा, अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा।